जैसा कि आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हम लोगों ने अपना डाटा किस तरह प्लॉट किया था। आज हम देखेंगे कि हम मल्टीपल प्लॉट्स किस तरह डिस्प्ले और कंबाइन करा सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्लॉट्स हैं तो आप उनको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, और मल्टीपल प्लॉट्स को आप किस तरह कंबाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम मल्टीपल प्लॉट्स किस तरह डिस्प्ले करा सकते हैं। फर्स्ट करें, मैं एक विंडो के अंदर 4 ग्राफ शो करना चाहता हूँ। पहला मैं साइन वेव, दूसरा मैं कॉस वेव शो करना चाहता हूँ, और थर्ड जो है वो सिंक वेव, और चौथा जो है वो टैन वेव। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये मैं मैटलैब के अंदर कर सकता हूँ सब प्लॉट की कमांड यूज करके। पहले मैं आपको सब प्लॉट की कमांड के बारे में बता देता हूँ। सब प्लॉट की कमांड के अंदर आपको 3 इनपुट्स देनी होती हैं। सबसे पहली रोज, दूसरी कॉलम्स, और थर्ड नंबर पे इंडेक्स नंबर। पहले मैं आपसे रोज और कॉलम्स के बारे में बात कर लेता हूँ। अगर फर्ज करें मैंने 3 प्लॉट शो कराने एक विंडो के अंदर, तो मैं नंबर ऑफ रोज 1 लिखूंगा और कॉलम्स 3 दूंगा, यानी मैं लिखूंगा 1,3। तो इसका क्या मतलब है कि मैं एक विंडो के अंदर 3 प्लॉट्स शो कर सकता हूं। अगर मैं लिखता हूं 3,1 यानी 3 रोज 1 कॉलम, तभी मैं 3 प्लॉट शो कर सकता हूं। मगर आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे मेरे पास वर्टिकली आ जाएंगे प्लॉट्स। तो आपको जितने नंबर ऑफ प्लॉट शो करने होते हैं, आप उतने रोज और कॉलम्स लिखते हैं। फर्ज करें मैंने 4 प्लॉट शो करने, तो मैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दूंगा 2 और 2। तो इसका क्या मतलब है, मेरे पास 4 ब्लॉक्स आ जाएंगे। मैं 4 ग्राफ शो कर सकता हूं एक विंडो के अंदर। अब बात करते हैं इंडेक्स नंबर की। अगर मैं यहां पे इंडेक्स नंबर 1 करता हूं, यानी मैं लिखता हूं सब प्लॉट 2,2,1, तो इसका मतलब मैं फर्स्ट ब्लॉक के अंदर हूं। मैं जो भी प्लॉट करूंगा वो फर्स्ट ब्लॉक के अंदर होगा, फर्स्ट इंडेक्स के अंदर। अगर मैं सब प्लॉट 2,2,1 के बाद प्लॉट करता हूं, तो वो मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स पे प्लॉट होगा। इसी तरह अगर मैं इंडेक्स नंबर 2 करता हूं, तो मैं सेकंड ब्लॉक के अंदर आ जाता हूं। और अब जो भी चीज मैं प्लॉट करूंगा, जो भी टाइटल दूंगा, एक्स लेबल दूंगा, वो मैं सेकंड ब्लॉक के अंदर करूंगा। इसी तरह जब मैं थर्ड इंडेक्स चूज करूंगा, तो इसका मतलब मैं थर्ड ब्लॉक के अंदर आ गया हूं, और मैं जो भी प्लॉट करूंगा वो थर्ड ब्लॉक के अंदर प्लॉट होगा। और ऐसे ही मैं फोर्थ इंडेक्स के ऊपर प्लॉट कर सकता हूं। उम्मीद है आपको सब प्लॉट की कमांड के बारे में थोड़ा बहुत पता लग गया होगा। अब हम इसको मैटलैब के ऊपर करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एक्स वेरिएबल ले लेता हूँ, और उसके अंदर मैं 0 से 2 पाई तक 50 पॉइंट्स स्टोर कराता हूँ। ये मैं लिनस्पेस की कमांड यूज करके कर सकता हूँ। अगर आपको लिनस्पेस कमांड के बारे में नहीं पता, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक मौजूद है। तो चलिए मैं 50 पॉइंट स्टोर कराता हूँ 0 से 2 पाई तक एक्स वेरिएबल में। अब मैंने एक विंडो के अंदर 4 ग्राफ या प्लॉट शो कराने, तो मैं लिखता हूं सब प्लॉट 2,2,1। 2,2 का मतलब है 2 रोज 2 कॉलम, और 1 का नंबर है फर्स्ट इंडेक्स। जब मैं एंटर करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास विंडो आ गई है, और उसके अंदर फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर मैं आ गया हूं। मैं इसको इसके अंदर प्लेस कर देता हूं। अब मैं फर्स्ट इंडेक्स के अंदर हूं, और अब मैं जो भी प्लॉट करूंगा तो फर्स्ट इंडेक्स के अंदर प्लॉट होगा। मैं यहां पे लिखता हूं प्लॉट, मैं एक्स कोऑर्डिनेट देता हूं, और वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर मैं एक्स की साइन वैल्यूज दे देता हूं। जब मैं एंटर करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर मेरे पास प्लॉट आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं टाइटल देना चाहता हूं, तो मैं टाइटल भी दे सकता हूं। आप देख सकते हैं कि टाइटल भी आ गया। अब मैं सेकंड इंडेक्स के ऊपर प्लॉट शो करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा 2,2 का मतलब 2 रोज 2 कॉलम, और इंडेक्स नंबर 2 चूज करूंगा। अब मैं एंटर करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मैं सेकंड इंडेक्स के ऊपर आ गया हूं, सेकंड ब्लॉक के ऊपर आ गया हूं। और अब मैं प्लॉट करता हूं, और जो वाई एक्सिस पे पॉइंट होंगे, वो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर जो पॉइंट्स हैं, यानी एक्स की वेरिएबल के अंदर जो पॉइंट्स हैं, उनका मैंने कॉज लिया हुआ है।
आप देख सकते हैं कि सेकंड इंडेक्स या सेकंड ब्लॉक के अंदर भी मेरे पास प्लॉट आ गया। मैं यहाँ पे भी टाइटल दे देता हूँ। अब मैं थर्ड ब्लॉक के ऊपर आ जाता हूँ। मैं लिखूंगा, मैं थर्ड ब्लॉक के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे मैं प्लॉट करता हूँ। और मैं फोर्थ ब्लॉक के ऊपर आ जाता हूँ। मैं लिखूंगा सब प्लॉट 2,2,4। उम्मीद है आप लोगों को पता लग गया है कि हम सब प्लॉट की कमांड किस तरह यूज कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्लॉट्स या ग्राफ जो है वो अलहदा अलहदा विंडोज के ऊपर डिस्प्ले करें, जैसा कि मैं एक विंडो के ऊपर कॉस वेव डिस्प्ले करना चाहता हूँ स्टेम की कमांड यूज करके, इसी तरह दूसरी विंडो के अंदर मैं साइन वेव प्लॉट करना चाहता हूँ बार की कमांड यूज करके, और तीसरी विंडो के अंदर मैं सिंक वेव प्लॉट करना चाहता हूँ सिंपल प्लॉट की कमांड यूज करके। ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम फिगर की कमांड यूज करके कर सकते हैं। फिगर की कमांड किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। मेरे पास एक्स वेरिएबल वर्कस्पेस के अंदर पड़ा हुआ है जिसके अंदर 50 वैल्यू स्टोर हैं 0 से 2 पाई। तो मैं अलहदा अलहदा विंडोज के अंदर ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ। तो मैं पहली विंडो के अंदर ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा फिगर और ब्रैकेट के अंदर मैं 1 लिखूंगा कि फर्स्ट विंडो, और आपके पास फर्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। अब मैं जो भी प्लॉट करूंगा वो मेरे पास फर्स्ट विंडो के अंदर प्लॉट होगी। यहां पे मैं लिखता हूं स्टेम। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट विंडो के अंदर मेरे पास कॉज वेव प्लॉट हो गई है। इसी तरह मैं अब सेकंड विंडो के अंदर अपना ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं लिखूंगा फिगर 2, यानी कि अब मैं जो भी प्लॉट करूंगा वो फिगर 2 के अंदर प्लॉट होगा। मैं इसको भी यहां पे प्लेस कर देता हूं। आप देख सकते हैं ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। अब यहां पर मैं लिखता हूं बार x साइन x। आप देख सकते हैं कि सेकंड विंडो के अंदर सेकंड फिगर के अंदर मेरे पास साइन वेव प्लॉट हो गई है बार की कमांड यूज करके। मैं इसी तरह थर्ड विंडो के अंदर भी प्लॉट कर सकता हूं। उसके लिए मैं लिखूंगा फिगर 3 ब्रैकेट के अंदर, और मैं इसको इधर प्लेस कर देता हूं। मैं लिखता हूं प्लॉट x सिंक x। तो ये मेरे पास थर्ड विंडो के अंदर भी ग्राफ प्लॉट हो गया। आप देख सकते हैं कि जब भी मुझे अलहदा विंडो के ऊपर ग्राफ प्लॉट करना है तो मैं फिगर लिखता हूं और उस रिक्वायर्ड विंडो का नंबर लिखता हूं, फिगर का नंबर लिखता हूं। जैसा कि मैंने लिखा फिगर 1, तो इसका मतलब फर्स्ट विंडो के ऊपर हूं। और जब मुझे एक और विंडो चाहिए है जिसके ऊपर मैंने ग्राफ प्लॉट करना है तो मैं फिगर 2 लिखूंगा, और इसी तरह फिगर 3। हमने देख लिया कि हम मल्टीपल प्लॉट्स को किस तरह डिस्प्ले करा सकते हैं। हम मल्टीपल प्लॉट्स को किस तरह एक ही विंडो के अंदर डिस्प्ले करा सकते हैं और किस तरह अलहदा अलहदा विंडोज के ऊपर भी डिस्प्ले करा सकते हैं। अब मैं मल्टीपल प्लॉट्स को कंबाइन करना चाहता हूं, यानी कि फर्ज करें मेरे पास एक प्लॉट जो है वो सिंक वेव का है जो कि स्टेम की कमांड यूज करके बनाया गया है, और दूसरा जो प्लॉट है वो मेरे पास साइन वेव का है सिंपल प्लॉट की कमांड यूज करके। मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक ही ग्राफ के अंदर शो कराऊं, यानी एक ही विंडो के अंदर मैं दोनों ग्राफ शो करा सकूं। ये मैं कैसे कर सकता हूं? ये मैं होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ की कमांड यूज करके कर सकता हूं। ये किस तरह कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। मेरे पास x वेरिएबल पहले से मौजूद है वर्क स्पेस के अंदर जिसके अंदर 50 पॉइंट स्टोर हैं 0 से 2 पाई तक। मैं y1 का वेरिएबल ले लेता हूं और उसके अंदर मैं
एक्स वेरिएबल का साइन लेके स्टोर करा लेता हूँ और इसी तरह y2 का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं एक्स वेरिएबल का सिंक लेके स्टोर करा लेता हूँ। अब जब भी मैंने मल्टीपल प्लॉट्स को कंबाइन करना है तो सबसे पहले मुझे होल्ड ऑन लिखना पड़ेगा। मैंने होल्ड ऑन लिख दिया। यहाँ पे मेरे पास फिगर आ गई, इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेम x कॉमा y2। यहाँ पे मेरे पास सिंक वेव प्लॉट हो जाएगी। अब मैं साइन वेव भी चाहता हूं मगर इसी ग्राफ के अंदर, तो मैं कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा प्लॉट x कॉमा y1। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास साइन वेव भी प्लॉट हो गई है। मैंने मल्टीपल प्लॉट को कंबाइन कर दिए। अब मैंने जब मल्टीपल प्लॉट्स को कंबाइन कर दिया, मैंने अपना काम कर लिया। अब मैं होल्ड ऑफ कर दूंगा। इसी तरह हम मल्टीपल प्लॉट्स को कंबाइन कर सकते हैं। Thanks for watching this video. I hope you like it and please subscribe our channel. Thank you.